तो बिहार के नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर थे, वो हड़ताल खत्म हो चुकी है। क्या समझौता हुआ, क्यों और कैसे हड़ताल खत्म हुआ, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं अभी केदार पांडे जी, जो शिक्षक संघ के बड़े नेता हैं और इनका बड़ा मान सम्मान है शिक्षकों के बीच। पांडे जी, ये हड़ताल इतना दिन से चल रहा था, आखिर अचानक कैसे खत्म हो गया? नहीं, अचानक नहीं खत्म हुई हड़ताल। हड़ताल खत्म हुई क्योंकि जिस वक्त ये हड़ताल शुरू हुई थी उस वक्त देश की और राज्य की स्थिति विषम नहीं थी, और अचानक जब ये कोरोना होली के बाद इस राज्य में प्रकट हुआ और कोरोना से लगातार संक्रमण की स्थितियां बिगड़ती चली गई, तो राज्य सरकार भी बहुत विवश थी दूसरे कार्यों में। सारा प्रशासन ही उसमें संलग्न था और ऐसी स्थिति में हड़ताल मीडिया में भी कम रह गई, तो एक विषम स्थिति पैदा हो गई। और कभी कभी इतिहास में ऐसी बातें होती हैं, संघर्ष वगैरह जो कर्मचारी संगठनों का होता है या ट्रेड यूनियनों का होता है, उसमें कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि अफसोस है हड़ताल खत्म हो जाने का। हाँ, अफसोस इस माने में जरूर है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के ये हड़ताल शुरू हुई थी वो उद्देश्य अभी पूरे नहीं हुए। लेकिन बीजेपी के जो विधान पार्षद हैं नवल यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक नेताओं ने धोखा दे दिया शिक्षकों को, हड़ताल कैसे खत्म कर दिया। वो कुछ लोग मजबूर हैं, वो इसलिए आरोप बढ़ रहे हैं कि उनको श्रेय नहीं मिला इस हड़ताल के समापन का। अगर उनके तमाम वीडियोस को देखा जाए जो पिछले दिनों वो जारी किए, तो सब एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि सरकार कुछ देगी नहीं, सरकार कोरोना संकट से निपटने के बाद समझौते करेगी, अभी सिर्फ वो हड़ताल अवधि का वेतन दे देगी, बाद में बात करेगी। हमने बातें की हैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, तो उनके सारे वीडियोस ही उनके कंट्रडिक्शन को उजागर करते हैं। इसलिए जब हड़ताल होती है तो हड़ताल तो एक संगठन के कॉल पर होती है, किसी एमएलसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पंडित जी, अभी जो हड़ताल खत्म हुई है, कहा जा रहा है कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद हुई है। शिक्षा मंत्री लगातार अपील कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, आप लोग नहीं मान रहे थे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही हड़ताल टूटी है, ये सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हड़ताल खत्म हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम कोरोना संकट के बाद जो सवाल हैं शिक्षकों के, उन सवालों पे बात करेंगे। हमने शिक्षकों को दिया है और आगे भी हमारी जो योजना है, ऐसा वो विधान परिषद में भी बोले थे। और इसमें एक हस्तक्षेप हुआ दिल्ली से कामरेड डी राजा का, और दूसरा हस्तक्षेप हुआ विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनका हस्तक्षेप हुआ, और मुख्यमंत्री जी का सीधा हस्तक्षेप हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी इन सवालों पे आप लोग बात कर लीजिए और फिर और सारी आगे बात होगी। तो जो स्थितियां थीं, जो विषम स्थितियां थीं और जो और बढ़ती जा रही थी, अब कोई दूसरा विकल्प था नहीं। को बहाल नीतीश सरकार ने ही किया था, और कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं शिक्षक ही। चुनाव आने वाला है और वही नाराज हैं, वही उनके लिए बहुत चुनौती बने हुए हैं। ये सवाल तो सही है, क्योंकि उस वक्त जब सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की थी तो नियोजित शिक्षकों के सामने तो बेरोजगारी थी। उन्होंने सोचा था कि हमको अभी जो वेतन मिल रहा है हम इस पे नौकरी ज्वाइन करें। सरकार ने भी कहा था कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, उसे भारी मात्रा में शिक्षकों की आवश्यकता थी।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि जो मेधावी शिक्षक आए शिक्षा के क्षेत्र में, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उसी तरीके से अपमानित स्थिति में छोड़ा जाए या उन्हें कम वेतन पर छोड़ा जाए। इसलिए उनकी जो मांग थी 7वें वेतनमान में लेवल 7 और लेवल 8, जो कि मुख्यमंत्री की ही घोषणा थी। मुख्यमंत्री ने ही कहा था कि हम 7वां वेतनमान दे रहे हैं, तो लेकिन अधिकारियों ने 7वें वेतनमान में भी कटौती करके दिया। तो मांग यही थी कि 7वें वेतनमान में लेवल 7 और लेवल 8 दिया जाए। और दूसरी बात थी कि बिहार को छोड़ करके देश के किसी राज्य में माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, और सरकार ने ही फैसला लिया था 2017 में कि हम पंचायती राज व्यवस्था से माध्यमिक शिक्षा को अलग करेंगे। ये दो मुख्य मांगे थी, और तीसरी सरकार का ही कबूलनामा था 2015 में कि हम इनकी सेवा शर्त निभावली बनाएंगे। अब जितने योग्य लोग आए उनके टिके रहने के लिए ये जरूरी था कि उनको बेहतर वेतनमान, एक संतोषजनक वेतनमान, एक सम्मानजनक वेतनमान और पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए, ताकि दीर्घ काल तक वो शिक्षा के क्षेत्र में टिक सकें। ये हम लोगों का कहना था। और ये भी कहना था कि नियोजित शब्द जो आप लगाए हुए हैं, जो बिल्कुल अनार्थिक है, इस शब्द को तो आपको हटा देना चाहिए। इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है आपको हटाने में, इस शब्द को हटा दीजिए आप। और जो आप 6000 से ज़्यादा मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया है, उनके लिए सेवा शर्त नियमावली और उनकी प्रबंध समिति आपने नहीं बनाया है। लगातार इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे, इसको बना दीजिए। ये तो वित्त रहित सारे सवाल हैं। यही आपकी खास मांगे थी। ये लेकिन समान कार्य समान वेतन भी तो आपकी बड़ी मांग रही है। समान काम समान वेतन की मांग प्राथमिक शिक्षकों की थी। हम लोग तो जब ये माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा हार गए समान काम समान वेतन का, तो समान काम समान वेतन का हम लोगों ने मांग छोड़ दिया था। वो औचित्य हमारा नहीं था। हमारा था कि अगर 7वें वेतनमान में लेवल 7 और लेवल 8 मिल जाए तो एक सम्मानजनक वेतनमान उनको मिल जाए। आपको लगता है, उम्मीद है कि नीतीश सरकार देगी? उम्मीद तो है ही, उम्मीद तो है। उम्मीद नहीं होगी तो हड़ताल तो स्थगित है। हम लोग फिर विचार करेंगे इस पर लेने के लिए सरकार से। सरकार का साथ इस चुनाव में सरकार का साथ शिक्षक देंगे या सरकार के खिलाफ? ये अभी कैसे कहा जा सकता है? ये तो पॉलिटिकल सवाल है। इसमें अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि साथ देंगे कि साथ नहीं देंगे। क्या होगा देखेंगे सरकार को पहले ना, पहले सरकार को देख लेंगे, उसके बाद न करेंगे कोई फैसला। तो देखिए, शिक्षक इंतजार कर रहे हैं सरकार के फैसले का, और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा कि बिहार के लाखों शिक्षक, उनसे जुड़े हुए लाखों परिवार सरकार की ताकत बनेंगे या सरकार के लिए चुनौती बनेंगे।